8 and 9, especially class 9. सही, subject is chemistry. Okay, you know that chemistry is very important subject in your course, so pay attention during the video and try to get all the concepts which I am going to explain today. Okay, so I hope so you have purchased the course, you have books at your home, and you have started learning at your home. If you haven't purchased the course, so I suggest you to purchase the course now. The school is open, so kindly come and purchase the course first. So today the topic of my explanation of chapter is chapter number 1. Okay, introduction to chemistry. That is your chapter number 1. सही है सब, तो यहीं से स्टार्ट लेंगे चैप्टर 1 से, चैप्टर नंबर 1. अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आपकी जो ये वीडियो है इसमें डिफरेंट पेजेस जो है रखे हुए हैं. सही है, 1 से लेकर 12 तक पेजेस हैं. अब मैं इन पेजेस को एक्सप्लेन करूँगा. सबसे पहले आपके पास वीडियो में आ रहा है पेज नंबर 1. तो इस वीडियो को जो है आपने उस पर फुल स्क्रीन पे देखना है. उधर जाके डिस्प्ले सेटिंग में जाके डिस्प्ले में जाओगे. डिस्प्ले में आपने ऑटो रोटेट स्क्रीन पे पहले क्लिक कर देना, चेक लगा देना, उसके बाद वीडियो को देखना. सही है. तो यहाँ पे है पेज नंबर 1, व्हाट इज़ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री हेडिंग है. व्हाट इज़ केमिस्ट्री, डेफिनेशन दी हुई है स्टूडेंट. मैं सेकंड डेफिनेशन रीड करता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, समझाता हूँ. केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर along with chemical changes involved in the principle governing these changes. केमिस्ट्री जो है ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, और जो है केमिकल यानी हम जो जितने भी केमिकल्स हैं या कह लो मैटर है, वो हम केमिकल रिएक्शन में काम में लेकर आते हैं. सही है. तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, उनकी नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये चीज़ हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ओके. उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री. अब केमिस्ट्री आपको समझ आ जाएगी जब डेफिनेशन, तो ये समझ आएगा कि भाई केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें केमिस्ट्री के अंदर जो है मौजूद हैं और उसकी क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. सही है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री यानी हम सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें केमिस्ट्री की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, या क्या क्या चीज़ें जो हमारे डेली रूटीन के वर्क हैं वो किस तरीके से केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं. ओके. तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स रीड करता हूँ. इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के मैं, ड्रग्स टू फाइट अ डिजीज़. सही है. ऐसी दवाइयाँ जो हैं केमिस्ट्री के थ्रू बनाई गई हैं जिससे आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज कर सकते हैं. पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट आर हेल्थ एंड क्रॉप्स. आपकी क्रॉप्स को बचाने के लिए कीड़े मार दवाएँ मौजूद हैं ताकि आपकी क्रॉप्स को ख़तरा ना हो. सही है. और आपको खाना जो है टाइमली जो है वो मिलता रहे, हर चीज़ मिलती रहे. सही है. उसके बाद फर्टिलाइज़र्स टू ग्रो आर क्रॉप्स फॉर अबंडेंट फूड. फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल बनाए गए हैं जिससे हम अपनी क्रॉप्स की जो है ग्रोथ है या ग्रोइंग पावर है उसको इन्हेंस कर सकते हैं. और फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी हम गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उसके लिए फ्यूल्स मौजूद है स्टूडेंट. फाइबर्स टू प्रोवाइड कंफर्ट. अब ये फ्यूल कैसे मौजूद है स्टूडेंट कि आप फॉर एग्जांपल जब आप ज़मीन से ऑयल निकालते हो क्रूड. अच्छा इसको स्टूडेंट, इसके बाद ये है फाइबर्स का बताया हुआ है. फाइबर्स के आप ये लो कि धागा वगैरह जिससे आप कपड़े बनाते हो या डिफरेंट फैब्रिक की चीज़ें बनती हैं. सही है. आपकी कंफर्ट के लिए जो इस्तेमाल होती है. उसके बाद वैरायटी ऑफ क्लॉथ है. उसके बाद केमिस्ट्री या डाइंग के प्रोसेसेस हैं. उसके बाद केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट को समझने में मदद देती है. केमिस्ट्री द थ्योरीज ऑफ केमिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मटेरियल वर्ल्ड फ्रॉम द एटम टू जायंट गैलेक्सीज. जितने भी मटेरियल मौजूद है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट प्रोसेसेस में. और उसके बाद जायंट गैलेक्सीज की बात होती है, जो आप कह लो कि जितनी स्टार्स या गैलेक्सीज स्पेस में मौजूद हैं उसके बारे में भी जो है केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे. ओके. डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री. सेकंड टॉपिक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट. बतानी है कि भाई हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें. क्रूड ऑयल स्टूडेंट, तो फिर उसको रिफ़ाइन करने के लिए रिफाइनरीज में जाता है स्टूडेंट. सही है.
तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू एक डिस्टिलेशन टावर के थ्रू जो है पेट्रोल जो है बाकी चीज़ों से अपने ओर से अलग होता है, यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो हम साफ़ करते हैं रिफाइनरी के अंदर। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पर केमिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं कि 3 जो है डिनेस्टीज़ हैं, जैसे ग्रीक डायनेस्टी है, मुस्लिम डायनेस्टी है, और मॉडर्न पीरियड टाइम पीरियड जो है उसमें केमिस्ट्री के में कौन कौन लोग आए और किन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या क्या चीज़ें बनाई। कि केमिस्ट्री अभी मॉडर्न पीरियड में इतनी तरक्की कर गई है कि हम कोई भी चीज़ या कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड हमें बनाना हो तो हम इजीली जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। तो ये इन टाइम पीरियड में जो है ये चीज़ें जो है मुकम्मल हुई। अच्छा स्टूडेंट, पेज नंबर 2 पे आ जाओ। पेज नंबर 2 तो वीडियो में मौजूद है ग्रीक फिलोसफर्स हैं, ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है और कौन कौन से साइंटिस्ट ग्रीक फिलोसफर्स में मौजूद हैं, उन्होंने उनकी क्या डेवलपमेंट है या इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया केमिस्ट्री के अंदर। इन्होंने बताया क्या कॉन्सेप्ट दिया कि एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं, एटम क्या चीज़ है। आपको पढ़ाया गया साइंस में कि एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, सही है। और मैटर, पहले मैटर समझ लो। मैटर हर वो चीज़ जो मास रखती है और जो जिसका कोई वॉल्यूम हो तो वो मैटर कहलाती है, सही है। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं ग्रीक केमिस्ट ये बता रहे हैं कि हर चीज़ ये आपकी जो मैटर है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। या तो वर्ड से आया होगा, ड्राइव हुआ होगा, या एयर से आया होगा, या फायर से आया होगा, या फिर वाटर से आया होगा। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर जो है वो मैटर बना है, या यहाँ से इन 4 चीज़ों की वजह से जो है मैटर वजूद में आया। उसके बाद रोमन्स कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, दे डेवलप द केमिकल आर्ट, दे इम्प्रूव द प्रोसेस एंड इंट्रोड्यूस द एनेबलिंग ऑफ पॉटरी। ये बोल रहे हैं पॉटरी किसे बोलते हैं, बर्तनों को बोलते हैं। बर्तनों पे जो डिज़ाइन वगैरह बनाने का काम है वो यहाँ से रोमन्स की तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ। रोमन्स के बाद स्टूडेंट मुस्लिम पीरियड है। मुस्लिम पीरियड जो है पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट कहलाता है, सही है। जैसे हम कहते हैं जाबिर इब्न हय्यान इज़ द फादर ऑफ अल्केमी। तो इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट बनाए गए, फनल बीकर्स वगैरह जो आप लैब में यूज़ करते हो वो सारे इक्विपमेंट। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ केमिकल यहाँ पे इन लोगों ने करी कि वेरियस एसिड बनाया, अल्कोहल बनाए, सही है। अल्कोहल डिफरेंट मेडिसिन में यूज़ होता है। और इसके साथ साथ बहुत सी डिजीज़ के क्योर के लिए उन्होंने दवाइयाँ बनाई। पेज नंबर 3 पे आ जाओ स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है मुस्लिम साइंटिस्ट का, सही है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको दे दिए जाएंगे, एज इट इज़ आपने कॉपी करने हैं, सही है। नोट्स की पिक्चर्स मैंने इसमें रखी हुई है। जाबिर इब्न हय्यान ने क्या बनाया है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक्वारिजिया एंड वाइट लेड। तो इन्होंने ये सारे एसिड की प्रिपरेशन के तरीके बताए कि किस तरीके से एसिड बना सकते हैं। ही ऑल्सो डेवलप मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ज़मीन से कैसे मेटल निकाल सकते हैं, लोहा, सोना या कॉपर वगैरह या एलुमिनियम ज़मीन से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ही डेवलप द मेथड फॉर प्रिपेयरिंग स्टील एंड वार्निश। वार्निश हम जो है फर्नीचर पे फर्नीचर की एक तरीके से कह लो पॉलिश को कहते हैं। और प्रिपरेशन स्टील कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट, सही। उसके बाद अल-राज़ी का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे अल-राज़ी ने क्या किया, ही डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग ओरिजिन। ये बताया कि कौन सी चीज़ लिविंग से बनी है और कौन सी चीज़ नॉन लिविंग थिंग से बनी है। वॉज फर्स्ट यूज ऑपियम एज एनेस्थीसिया। तो इन्होंने सबसे पहले, यानी जो कहते हैं जब ऑपरेट करते हैं डॉक्टर लोग तो वो आपको पहले बेहोश करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया ऐसा कि किस तरीके से कौन सा केमिकल बना के कौन सी दवाई से इंसान को बेहोश किया जा सकता है तो वो ऑपरेट करे, या फिर कह लो एक तरीके से सुन कर देती है बॉडी को। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि किस तरीके से ये हम ऑपरेट कर सकते हैं कि आपकी ह्यूमन बॉडी को तकलीफ़ ना हो। तो इन्होंने सबसे पहले अल-राज़ी ने बताया। अल-बैरूनी ने क्या बताया, ही कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द फिजिशियन मेटाफिजिक्स मैथमेटिक्स एंड यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए इनके। फिर वर्क किया, ही डिटरमाइन द डेंसिटीज। वर्क इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे जिस भी साइंटिस्ट का नाम आ रहा है उसका वर्क उसने काम क्या किया, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये याद भी करना होगा आपने कि कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन क्या, उसने क्या चीज़ ईजाद करी या क्या चीज़ बनाई। ही डिटरमाइन द डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ बताई, सही है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ
मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे आप कह लो कि कोई भी आप एक लकड़ी का जो है एक लकड़ी है छोटी सी, उसको पानी में डालो तो पानी के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको डेंसिटी की, कि डेंसिटी समझ आ जाए आपको। तो अगर पानी से ज़्यादा होगी डेंसिटी उसकी, तो वो फिर जो है अंदर चली जाएगी, सही है, सिंक कर जाएगी। और अगर पानी से कम होगी डेंसिटी तो वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी, सही है। तो ये चीज़ें जो है हमें अल-बेरूनी ने बताई। उसके बाद इब्न सीना का क्या कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट, कि ही वॉज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट फील्ड। वर्क देख लो इनका क्या, ही कंट्रीब्यूटेड इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, सही है। तो ये चीज़ें वर्क इनका इंपॉर्टेंट है। ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल की क्या प्रॉपर्टीज़ है। मिनरल्स जो आप ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हो, जो चीज़ें ज़मीन से बाहर आती है, इस्तेमाल करते हो आप लोग, वो मिनरल्स कहलाती है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी बताई। रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। रॉबर्ट बॉयल जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट पेज पे जो है कंटिन्यू हो रही है, सही है। क्या रॉबर्ट बॉयल कंट्रीब्यूशन, ही वॉज द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट केमिस्ट्री शुड बी रिगार्डेड एज द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर। तो ये केमिस्ट्री बताई कि सिस्टमेटिक एक पूरा सिस्टम है। की डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज क्वाइट नियर टू द मॉडर्न डेफिनेशन। और मॉडर्न केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई जो आज की केमिस्ट्री की डेफिनेशन के लिहाज से जो है परफेक्ट थी, या कह लो करीब की थी। उसके बाद जे ब्लैक है स्टूडेंट, जे ब्लैक का क्या कंट्रीब्यूशन, मेरे स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जे प्राइसले क्या है कंट्रीब्यूशन, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्लोराइड। इन्होंने ये चीज़ें डिस्कवर करी है। स्किल क्या है, ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। तो डिस्कवर्ड वाले इंपॉर्टेंट हैं, जो है स्टडीड वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, लेकिन डिस्कवर्ड वाले नहीं भूलना कि पहली दफ़ा जो उसने किस साइंटिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर करी है, सही है। यहाँ पे डिफरेंट ये मॉडर्न पीरियड के जो साइंटिस्ट या केमिस्ट आपके पास मौजूद हैं उनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आओ स्टूडेंट, पेज नंबर 5 पे। तो यहाँ भी जो है यहाँ पे डिफरेंट मॉडर्न साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए, इनका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है, सही है। कंट्रीब्यूशन की जो 2 पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कौन सी थ्योरी दी या क्या चीज़ जो है इन्होंने बनाई, सही है। तो इनके नीचे जो है इनका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है हेडिंग के नीचे, तो आपने ये नोट्स में लिखना है और इसे याद भी करना है कि कौन से केमिस्ट ने क्या चीज़ बनाई, सही है। इसके बाद मैं स्टडी कर देता हूँ, चलो कि लुसैक ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन क्या है। दे लेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस ऑफ सब्सटेंस। मोलिकुलर मास बताया सब्सटेंस के। मेंडलीव ने क्या बताया, एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में। एरेनियस क्या है, पुट फॉरवर्ड द आयनिक थ्योरी। फेरेडे ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन है, एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन सोल्यूशन। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है केमिस्ट्री के अंदर, वो बताया, वो किया उन्होंने। हेनरी बैक्यूरेल ने क्या किया, ही डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी एंड डिस्कवर्ड पोलोनियम एंड रेडियम। ये दो एलिमेंट डिस्कवर किए और रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया। जे थॉमसन कंट्रीब्यूशन क्या है, डिस्कवर्ड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया स्टूडेंट। और ही डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा रेस। केमिस्ट्री के अंदर इसने अल्फा बीटा रेस को डिस्कवर किया। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट पेज टर्न करोगे तो पेज नंबर 6 है। रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के एटम में जो सेंटर में मौजूद होती है चीज़, वो न्यूक्लियस होती है, सही है, जिसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। उसके बाद नील बोहर कंट्रीब्यूशन क्या है, ही गिव स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक मॉडल एंड रिमूव डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नील बोहर जो है रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल का स्ट्रक्चर जो बताया कि भाई एक एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है किसी भी एलिमेंट के, तो उसने उसमें इम्प्रूवमेंट करी, सही है। किसने करी, नील बोहर ने करी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे केमिस्ट्री की जो है और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है केमिस्ट्री का, वो बताया हुआ है, सही है। तो इसको रीड कर लेना, इसके भी 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, सही है। एटलीस्ट 4 पॉइंट्स जो है आप लिखोगे या 3 पॉइंट्स भी लिख रहे हो तो इट्स ओके। कि सिग्निफिकेंस क्या, इसे कहते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की, क्या सोसाइटी के ऊपर। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री दी है, प्लेस इन द सोसाइटी, रोल ऑफ केमिस्ट्री इन द सोसाइटी के जो चीज़ें केमिकल्स के केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल मौजूद हैं या जो प्रोसेसेस मौजूद हैं वो उनका सोसाइटी पे
क्या इस्तेमाल है, यानी हमारे माशरे में उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरीके से हम उन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट दिया हुआ है रोल ऑफ क्लोरीन इन अ सोसाइटी। क्लोरीन को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, सही है, यानी पानी वगैरह साफ़ करने के लिए, या डिजीज़ लाइक कॉलेरा या टाइफाइड या डायसेंट्री यानी फूड पॉइजन वगैरह को, यानी जर्म्स को किल करने के लिए है। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें आप बनाते हो, प्लास्टिक वगैरह, डिटर्जेंट, सोप, कॉस्मेटिक्स वगैरह, सही है, इसके अंदर केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है इन इंडस्ट्रीज़ में। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरनमेंट है। उसके बाद है रोल ऑफ केमिस्ट्री इन मेडिसिन, दवाइयों में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, लाइफ सेविंग ड्रग्स बनती हैं, सही है। केमिस्ट्री की हर जगह जो है अपनी इंपॉर्टेंट मौजूद है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री आ गए स्टूडेंट, तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। रीड कर देता हूँ, नाम दिए हुए इधर सारे, तो स्टूडेंट नाम सारे याद करने होंगे आपने, सही है। तो इसकी डेफिनेशन लिखोगे। फिजिकल केमिस्ट्री कहती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द लॉस एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कैसे मॉलिक्यूल्स या एटम कंबाइन होते हैं एक दूसरे से, सही है। तो कंबाइन क्या है, एटम लूज और गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो आपस में बॉन्डिंग हो जाती है, तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है स्टूडेंट, अच्छा ये नेक्स्ट पेज पर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो पेज टर्न होने दो अभी। तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आएगी स्टूडेंट। सबसे पहले क्या है यहाँ पे, अच्छा ये बात क्लियर होनी चाहिए, चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, सही है, कि अभी तो खैर ये इंट्रोडक्शन है, तो आपने यहाँ पर तवज्जो ज़्यादा देनी है कि केमिस्ट्री जो है कोई भी टॉपिक या कोई भी, ये बेसिक है ना, जो बेसिक आपने ये केमिस्ट के बारे में पढ़ा अभी पीछे, या ब्रांचेस के बारे में पढ़ रहे हो, या डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वो इम्पोर्टेंट है, सही है आपके लिए। तो ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, कोई एक भी टॉपिक मिस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, और आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। और वीडियो जब देखो तो माइक्रोफोन लगा के देखना कि अच्छी तरीके से आपको समझ आए, हैंड फ्री लगा के देखना वीडियो को ना, कि ये चीज़ समझ आए। ये स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कार्बन कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो चीज़ें मौजूद, जिन चीज़ में कार्बन मौजूद है वो चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। कार्बन और कार्बन मौजूद है वो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सिवाय कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग थिंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि उनसे क्या, जो चीज़ें जैसे लकड़ी है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग चीज़ों से, और दूसरा कौन सा मटेरियल या मेटल्स हैं बहुत सारे, उनसे दूसरे मेटल्स बनाए जाते हैं जिनको हम एलॉयज़ कहते हैं, तो कैसे बनते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व डिटरमाइन द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट इन गिवन सब्सटेंस। कोई भी आप सब्सटेंस आपको मैं दे दूँ तो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें मिक्स हुई हैं। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू हम डिफरेंट कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो जिससे बात पता चलेगी जो गिवन मटेरियल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बायोकेमिस्ट्री है स्टूडेंट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द कंपाउंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड बनते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, प्लांट्स एंड एनिमल एंड देयर मेटाबॉलिज्म इन द लिविंग बॉडी। और क्या इंसानी जिस्म में या जानवरों के जिस्म में या प्लांट्स के अंदर क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट केमिकल्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ साइंटिफिक प्रोडक्ट लाइक ग्लास, सीमेंट, पेपर। तो कौन कौन से केमिकल जो है ये इस्तेमाल होते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र्स, सही है, या सोप बनाने के लिए। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप ये चीज़ पढ़ोगे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। एटम के अंदर क्या चीज़ें क्या चेंजेस आती हैं, सही है, क्या चीज़ें तब्दील होता है एटम ना, तो उसमें उसके न्यूक्लियस में क्या तब्दीली आती है भैया, एक्कम्पनाइड बाय विजन और इनविजिबल रेडिएशन। जो रेडिएशन जब हिट करते हैं एटम को तो उसके अंदर क्या तब्दीली आती है,
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है स्टूडेंट, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल मटेरियल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट। केमिकल का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट्स के ऊपर और एनिमल के ऊपर, यानी इन्वायरमेंट तो नेसेसरी है ना, इन्वायरमेंट तो हेल्दी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट को चीज़ों डिफरेंट केमिकल के इस्तेमाल से इन्वायरमेंट ख़राब हो आपका। सही, तो पेज नंबर 8 था स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज, अब पेज नंबर 9 पे चले जाऊँ मैं। पेज नंबर 9 पे आओ तो यही चीज़ जो है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री है। सही है स्टूडेंट, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील स्पेशली विद द स्टडी ऑफ पॉलीमराइजेशन इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन सच एज प्लास्टिक। प्लास्टिक समझ आ जाएगा, प्लास्टिक कैसे बनता है, सिंथेटिक फाइबर्स, ये पहले बता चुका हूँ फाइबर क्या चीज़ है। थ्रेड वगैरह को कहते हैं जिससे हम कपड़ा बनाते हैं या अपने कंफर्ट के लिए, या सोफ़े वगैरह डिज़ाइन करते हैं यानी कंफर्ट के लिए। उसके बाद पेपर्स बनते हैं स्टूडेंट, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ोगे कैसे बनता है पेपर का, क्या केमिस्ट्री है, कैसे तैयार होता है पेपर। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसाइड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस की क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमने चीज़ पढ़ी है भाई, ये चीज़ें, ये मटेरियल जो है डिफरेंट ब्रांचेज में बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग से जनरेट होते हैं, तो वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस कितनी है, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो डिफरेंट ब्रांचेस की तो अपनी जगह इम्पोर्टेंट हुई ना स्टूडेंट, कि ये डिफरेंट हर ज़ाहिर सी बात है कि हर ब्रांच में अलग काम हो रहा है, अलग फील्ड है, तो ब्रांचेस की अपनी जगह इम्पोर्टेंस मौजूद है। इसको स्टडी कर लेना, जो ये पीछे की समझ के आया हो, पीछे का मैंने रीड करके बताया आपको, डिक्टेट किया, उसके बाद ट्रांसलेट किया और समझाने की कोशिश करी, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि ब्रांचेस की अपनी जगह क्या इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट ब्रांचेस में जो पढ़ कर आए हो वही चीज़ यहाँ पर जो है मौजूद है। सही है, तो एक सवाल बन गया है यहाँ पे, डिफरेंट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सही है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद जो है वो साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। अच्छा, साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर जब भी कोई जो है, या साइंस के अंदर कह लो, बायो के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर हम साइंटिफिक अप्रोच पे काम करते हैं, यानी 4 चीज़ें होती है इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। तो इसको आप जो है स्टडी करोगे कि केमिस्ट्री कोई भी चीज़ कैसे वजूद में आती है, साइंस में कोई भी चीज़ कैसे बनती है। सबसे पहले स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन है कि साइंटिस्ट पहले ऑब्ज़र्व करते हैं इन्वायरमेंट में कि कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये किस तरीके से जो है ये प्रोसेस हो रहा है। सही, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऑब्ज़र्व करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। सही है, वो एक्सप्लेनेशन ही आपकी क्या बनती है, अच्छा पेज नंबर 11 पे आ गए, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन चेक कर लो। द एक्सप्लेनेशन, ये सेकंड स्टेप है साइंटिफिक अप्रोच में, पहला ऑब्जर्वेशन हो गया, सेकंड स्टेप हाइपोथेसिस हो गई। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो आपने जो भी केमिकल प्रोसेस होते हुए देखा या कोई भी प्रोसेस आपने देखा, तो उसकी केमिस्ट्री को जानने के लिए सबसे पहले आपने एक एक्सप्लेनेशन दे दी ऑब्ज़र्व किया, यानी आपने अपनी विंडो से खड़े होकर सपोज़ कोई एक्सपेरिमेंट देखा, आपने वाटर साइकिल को देख लिया, या कोई एक्सपेरिमेंट है आप होते हुए देखा कि जी पानी कैसे एवापोरेट हो रहा है, ऊपर कैसे जा रहा है, तो उसको ये एक्सप्लेनेशन दे दिया आपने अपनी ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस कहलाई। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, इफ़ हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। अगर साइंस के अंदर वो चीज़ एक्सेप्ट हो गई आपकी एक्सप्लेनेशन, वो थ्योरी बन जाएगी। सही है, फिर थ्योरी का टेस्ट किया जाएगा कि थ्योरी जो है आपकी टेस्ट की जाएगी आगे। तो अगर थ्योरी का रिज़ल्ट बार बार सेम आया, 100% आपकी बात सही हुई, तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। सही है, तो ये चीज़ समझ आ गई 4 चीज़ों में स्टूडेंट के, कोई भी साइंस के अंदर कोई भी मामला होता है या कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, तो वो 4 चीज़ों पे बेस करता है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। सही है, तो आपको ये चीज़ पूरी उतारनी होगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इधर आखिर में स्टूडेंट जो है क्या टॉपिक रह गया हमारा, एक पेज नंबर 11 हो गया, पेज नंबर 12 पे लास्ट जो है वो क्या दिया हुआ है, हाइपोथेसिस और थ्योरी के डिफरेंसेस दिए हुए। सही है, हाइपोथेसिस और थ्योरी के डिफरेंसेस हैं कि हाइपोथेसिस क्या और थ्योरी क्या है, यानी ये दोनों स्टेजेस हैं साइंटिफिक अप्रोच की, तो उसका कंपैरिजन किया हुआ है यहाँ पे। सही है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट, ये हाइपोथेसिस रीड कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड हाइपोथेसिस, ये पहले ऊपर पढ़ा दिया है, थ्योरी भी बता दी है, दोनों का कंपैरिजन किया हुआ। इट इज़ मेड ऑन इंटेलिजेंट गैसेज मेड बाय साइंटिस्ट। सेकंड पॉइंट है हाइपोथेसिस का,
तो ये गैस होता है साइंटिस्ट का। तो उसके बाद यहाँ पे इट इज़ मेड ऑन ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एविडेंसेस इन फेवर ऑफ हाइपोथेसिस। थ्योरी जो है वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, यानी चेक की जाती है कि आपकी हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। थ्योरी जो है वो बाद का स्टेप है, हाइपोथेसिस के बाद का स्टेप है। तो दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस और डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। जैसे दो एग्जांपल, दो नाम दिए भाई कि ये अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस केमिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है और थ्योरी जो है वो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज़ काम कर लेना, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं ये सेंड कर दूंगा नोट्स ना, क्लास 8 के बच्चों को और 9 के बच्चों को दोनों को, कि क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने करने हैं। सही है। अच्छा ये चीज़ हो गई। कोर्स अगर आपने नहीं लिया फिर बता दूँ इन दी एंड के कोर्स ख़रीद लो। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो फिर, या क्वेश्चन आंसर से कोई सवाल करना हो तो ग्रुप पे कर लेना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।